ये फोटो जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो ये सारी फोटोज मालदीव की हैं और ये जो सारी फोटोज आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो ये सारी फोटोज लक्षद्वीप की हैं। इसमें आप पीएम नरेंद्र मोदी को भी नोटिस कर सकते हो और ये जो सारी कंट्रोवर्सी हुई है ये इन्हीं फोटोज की वजह से हुई है। इन फोटोज के बाहर आने के बाद मालदीव के पॉलिटिशियन पीएम मोदी पर भद्दे कमेंट्स करते हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी को गाली भी देते हैं। इस कंट्रोवर्सी के बारे में आपको आगे बताऊंगा, उससे पहले मालदीव और लक्षद्वीप को थोड़ा सा समझ लेते हैं जिससे आपको पूरी कंट्रोवर्सी को समझना थोड़ा सा आसान हो जाए। मालदीव एक स्वतंत्र देश है। इसको ज़्यादातर टूरिज्म के लिए जाना जाता है क्योंकि ये बड़ी अच्छी लोकेशन पर है। ये श्रीलंका और भारत के साउथ वेस्ट में एग्जिस्ट करता है। लोग अपनी छुट्टियां मनाने के लिए यहाँ पर जाते हैं। इंडिया से मालदीव जाने में आपको महज 3 से 4 घंटे लगेंगे फ्लाइट से, लेकिन अगर आप वहाँ जाने की प्लानिंग कर रहे हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। मालदीव के जो करंटली राष्ट्रपति हैं वो मोहम्मद मुइज्जू हैं। इस नाम को याद रखना क्योंकि ये हमारी कहानी का एक हिस्सा है। मालदीव एक इस्लामिक कंट्री है, इसलिए कोई भी नॉन मुस्लिम यहाँ का अस्थायी नागरिक नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पर कन्वर्जन अलाउ नहीं है। इंडिया ने हर समय मालदीव की मदद की है, एक अच्छा पड़ोसी होने का फर्ज भी निभाया है। बावजूद इसके मालदीव अक्सर एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाता रहता। 1966 में ब्रिटिशर्स से मालदीव की आजादी के बाद इंडिया और मालदीव दोनों देश अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बिल्ड करते हैं। तब भारत ही वो पहला देश था जिसने मालदीव की आजादी को मान्यता दी थी। इतना ही नहीं, ईयर 1988 में मालदीव में जब तख्ता फ्लड करने का प्लान आया था जिसमें मौमून अब्दुल गयूम प्रॉब्लम में फंसे थे जो कि राष्ट्रपति थे तब मालदीव के। ईयर 1988 में मालदीव में पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम यानी कि प्लोटे के आतंकियों ने टूरिस्ट के भेष में मालदीव में अटैक कर देते हैं। इस तख्ता फ्लड का जो मास्टरमाइंड था वो मालदीव का इमिग्रेंट बिजनेसमैन अब्दुल्ला लुत्फी और अहमद सगरू नासिर थे। ये दोनों प्लेटो टेररिस्ट ग्रुप के साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं। इनको प्लेटो टेररिस्ट ग्रुप का जो नेता था उमा महेश्वरन, उसका सपोर्ट था। इसके बाद पूरी सिटी में प्लेटो के जो आतंकी है वो वेपन लेकर फैल जाते हैं और उन्होंने मालदीव के गवर्नमेंट के जो मेन ऑफिसर्स थे, एयरपोर्ट, बंदरगाह और टेलीविजन स्टेशन पर भी कब्जा कर लेते हैं। कहा जाता है कि ये सारे अटैकर्स जो थे वो अब्दुल गयूम को टारगेट कर रहे थे जो कि राष्ट्रपति थे तब, लेकिन उस वक्त गयूम ने नेशनल सिक्योरिटी सर्विस हेडक्वार्टर में पनाह ली थी। इन प्रॉब्लम्स के बीच मालदीव की सरकार ने पाकिस्तान, यूएस, ब्रिटेन, श्रीलंका और कई देशों से हेल्प मांगी, लेकिन एंड में इंडिया ही उनके काम आता है। इंडिया उनकी हेल्प करने के लिए आगे आता है और तब राजीव गांधी उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे। 3 नवंबर 1988 की रात इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन कैक्टस लॉन्च किया। 9 घंटे की लगातार उड़ान के बाद करीब 300 जवान हुलहुले एयरपोर्ट पर पहुंचे। ये एयरपोर्ट माले की आर्मी के कंट्रोल में था। माले जो कि मालदीव की राजधानी है। इसके बाद बड़ी ही चतुराई से भारतीय टुकड़ी राजधानी माले में एंटर होती है, फिर माले एयरपोर्ट को कंट्रोल में लेती है और राष्ट्रपति अब्दुल गयूम को सेफ जगह पर पहुंचाती है। इसके बाद आखिरी काम इंडियन नेवी के युद्धपोत गोदावरी और बेतवा ये दोनों कर देते हैं और फिर इस मिशन को नाम दिया जाता है ऑपरेशन कैक्टस और ये एक सफल मिशन होता है। इसके बाद 2014 में भी भारत मालदीव की मदद करता है जब मालदीव का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कोलैप्स कर जाता है और मालदीव में वाटर क्राइसिस शुरू हो जाता है। इसके हेल्प में इंडिया ने बचाव के लिए C-17 ग्लोब मास्टर, IL-76 जैसे भारी लिफ्ट ट्रांसपोर्टरों को बोतलबंद पानी लेकर भेजा था मालदीव में। इसके बाद अप्रैल 2020 में भारत ने मालदीव को कोविड-19 में उसके फाइनेंशियल इम्पैक्ट को कम करने में $150 बिलियन की हेल्प करता है। लेकिन इसके बाद मालदीव के कुछ कट्टरवादी लोग आउट इंडिया कैंपेन शुरू करते हैं इंडियंस के खिलाफ और इसमें खुद मालदीव का जो राष्ट्रपति है मोहम्मद मुइज्जू, जिसके मैंने भी शुरुआत में बात की थी, वो भी शामिल होता है। आउट इंडिया के नाम पर ही वो इलेक्शन जीतता है और ये काफी टाइम तक चलता है। इस कैंपेन का जो हेड था वो मालदीव के पॉलिटिकल पार्टी ऑफ मालदीव PPM का पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमीन था। इसके बाद मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह इस कैंपेन को खत्म करवा देते हैं। इसके बाद एक कंट्रोवर्सी शुरू होती है अब जब 5 जनवरी को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी लक्षद्वीप की यात्रा पर जाते हैं और वहाँ के कुछ फोटोज को शेयर करते हैं। लक्षद्वीप एक आइलैंड है और ये इंडिया का एक यूनियन टेरिटरी है। मैप में आप उसको यहाँ पर अरेबियन सी में देख सकते हो। जब पीएम मोदी फोटोज पोस्ट करते हैं फिर वहीं से इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है। मालदीव के 3 पॉलिटिशियन पीएम मोदी के इस फोटो को लेकर कंट्रोवर्शियल कमेंट करते हैं। सबसे पहले मरियम सोइना अपने ट्वीट पे लिखती है कि व्हाट ए क्लॉन, द पपेट ऑफ इजराइल मिस्टर नरेंद्र डाइवर विथ लाइफ जैकेट। यहाँ क्लॉन का मतलब होता है क्या एक जोकर और पपेट ऑफ इजराइल का मतलब है इजराइल की कठपुतली। मतलब इसने पीएम मोदी को जोकर और इजराइल की कठपुतली कहा। इसके बाद मलसा शरीफ ट्वीट करती है और इसके भी सारे ट्वीट्स आप देख सकते हो। उसके बाद महजूम मजिद ट्वीट करता है और लिखता है इंडिया में ओपन में सिटिंग करना उसका नेशनल कल्चर है। उसके बाद इंडियंस भी गुस्से में आ जाते हैं और ट्विटर पर बायकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगता है। उसके बाद कई सारे सेलिब्रिटी भी मोदी जी के सपोर्ट में उतरते हैं, जैसे कि अक्षय कुमार ट्वीट करते हैं कि मालदीव के पब्लिक फिगर द्वारा भारतीयों पर हेटफुल और रेसिस्ट कमेंट्स की गई। आश्चर्य है कि वे उस कंट्री में ऐसा कर रहे हैं जो उन्हें मैक्सिमम नंबर्स में टूरिस्ट भेजता है। मैंने कई बार मालदीव को विजिट किया है और हमेशा इसकी तारीफ की है। आइए हम इंडियन आइलैंड का पता लगाएं और अपने देश में खुद के टूरिज्म को सपोर्ट करें। उसके बाद सलमान खान ट्वीट करते हैं। सलमान खान ने कहा कि लक्षद्वीप के ब्यूटीफुल बीचेस पर हमारे प्रधानमंत्री
नरेंद्र भाई मोदी को देखना बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे भारत में है। श्रद्धा कपूर भी सपोर्ट में आती है। इसके बाद जॉन अब्राहम भी लक्षद्वीप के बीचेस के फोटोज को शेयर करते हैं और लिखते हैं लक्षद्वीप जाने लायक जगह है। उनके पॉलिटिशियन को कंगना रनौत ने भी जवाब दिया। वो कहती है कि एक ही समुदाय को होने के बावजूद भी बड़े पैमाने पर मुस्लिम्स वहाँ पीड़ित हैं। लक्षद्वीप में 98% मुस्लिम पॉपुलेशन है। मालदीव के इस मेन पब्लिक फिगर द्वारा उन्हें बदबूदार और नीच कहना नस्लवादी है। और इतने मूर्ख और अश्लील रूप से नस्लवादी होने के लिए आपको शर्म आनी चाहिए। उसके बाद सचिन तेंदुलकर ने बीच पर क्रिकेट खेलते हुए अपने एक वीडियो शेयर करते हैं और लिखते हैं भारत को ब्यूटीफुल बीचेस और पुराने आइलैंडों का आशीर्वाद मिला है। हमारे अतिथि देवो भव दर्शन के साथ हमारे पास ढूंढने के लिए बहुत कुछ है। बहुत सारी मेमोरीज बनने का इंतजार कर रही हैं। इसके बाद पूरे ट्विटर पर बायकॉट मालदीव और एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड ट्रेंड करने लगता है। लोग अपने टिकट्स कैंसिल करने लगते हैं मालदीव के लिए। यहाँ तक कि एजे माई ट्रिप अपनी सारी बुकिंग को कैंसिल कर देती है मालदीव के लिए। एजे माई ट्रिप एक ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म है। इंडिया के द्वारा मालदीव को बायकॉट करने के बाद वहाँ के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइज्जू, वो चाइना से अपील करते हैं कि वो और टूरिस्ट भेजे मालदीव में। दबाव में आकर मालदीव सरकार उन तीनों नमूनों को सस्पेंड भी कर देती है, मरियम सोइना, मलसा शरीफ और महजूम मजिद। लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति इंडियन ओशियन में एक इंटीग्रेटेड टूरिज्म जोन डेवलप करने के लिए चाइना के साथ 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रोजेक्ट पर साइन करते हैं। और ये इंडिया के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि चाइना जितना मालदीव के करीब आएगा उतना भारत चीन से घिरता चला जाएगा। इसका जीता जाता एग्जाम्पल आप श्रीलंका को देख सकते हो। लेकिन इन सबके बीच एक अपडेट और आता है। राष्ट्रपति मुइज्जू के खिलाफ मालदीव में नो कॉन्फिडेंट मोशन लाने की तैयारी हो रही है। वहाँ के जो अपोजिशन के लीडर हैं अली अजीम ने मालदीव के नेताओं से मुइज्जू को कुर्सी से बेदखल करने में हेल्प मांगी है। अली अजीम ने कहा, हम किसी भी नेबर कंट्री को फॉरेन पॉलिसी से अलग थलग नहीं करने देंगे। उन्होंने अपने पार्टी के बड़े नेताओं से पूछा है कि क्या वो राष्ट्रपति मुइज्जू के खिलाफ नो कॉन्फिडेंट मोशन लाने के लिए तैयार हैं। अब इस पूरे मामले में इजराइल की भी एंट्री होती है, क्योंकि इस कंट्रोवर्सी में इजराइल का भी नाम आया था। इजराइल इंडिया ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आता है जिसमें इजराइल कहता है, हम पिछले साल से ही लक्षद्वीप में हैं और डिसैलिनेशन का काम कर रहे हैं। डिसैलिनेशन का मतलब होता है कि खारे पानी को पीने योग्य बनाना, क्योंकि ये जो आइलैंड है वो चारों तरफ खारे पानी से घिरा है, तो पीने के लिए पानी तो चाहिए। लेकिन अब ये काम कल से ही शुरू हो जाएगा, ऐसा इजराइल कहता है। और इसी बीच टाटा ग्रुप भी आगे आता है। टाटा ग्रुप लक्षद्वीप में सुहेली और कदमत बीचों पर 2 ताज ब्रांडेड रिसोर्ट बनाने की बात करता है और ये 2026 तक खुल जाएगा। सुहेली में जो ताज होटल बनेगा उनमें बीचों पर 60 विला और 50 वाटर विला सहित 110 कमरे होंगे। और ये बड़ी अच्छी बात है कि हम अपने टूरिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो रुपीज है वो सिर्फ इंडिया में चलता है। अगर आप बाहर किसी कंट्री में जाते हो तो आपको रुपए से डॉलर को एक्सचेंज करना पड़ेगा, जिसको फॉरेन रिजर्व बोलते हैं। यहाँ इंडिया से आप रुपए के बदले डॉलर लेकर जाते हो, जिसे देश में फॉरेन रिजर्व में कमी आती है, और दूसरे देश में उसी डॉलर को देकर आप उस देश की करेंसी लेते हो। तो अगर जो चीज दूसरे देश में वो आपको अपने ही देश में मिल रहा है तो इसमें गलत क्या है। इसीलिए ट्विटर पर एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड ट्रेंड कर रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं, भारत और रूस सबसे अधिक संख्या में टूरिस्ट भेजते हैं मालदीव में। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग टूरिज्म इसकी इकोनॉमी का लगभग 1/3 हिस्सा है। भारत और रशिया ने लास्ट ईयर सबसे ज्यादा लगभग 2 लाख से भी ज्यादा टूरिस्ट भेजे थे मालदीव में। मालदीव 2024 में 2 मिलियन से भी ज्यादा लोगों के आने का लक्ष्य बना रहा है, लेकिन इसका ये सपना ही रह जाएगा। बस इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो इस वीडियो से, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना इस वीडियो को। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।